अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेली मोटिवेशनल वीडियोस में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज का हमारा मौजू होगा खौफ के ऊपर काबू पाना। आइए हमेशा की तरह पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक वाक़या से समझते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। असल में एक दफ़ा एक कश्ती के ऊपर कुछ लोग सफ़र कर रहे थे। उनमें एक ऐसा भी था कि जिसने पहले कश्ती के ऊपर कभी सफ़र नहीं किया था, इसलिए वो कश्ती के ऊपर सफ़र करने से बहुत डरता था। लेकिन अब उसकी मजबूरी थी कि उसे कश्ती के अंदर सफ़र करना पड़ गया। अब जैसे ही वो कश्ती में बैठा और कश्ती थोड़ी सी आगे गई थी कि खौफ के मारे उसको कपकपाने लगा, और जैसे ही समंदर के वस्त में पहुंची तो वो चीहो पुकार करने लग पड़ा, हत्ता कि उसने बहुत ज़्यादा शोरगुल करना शुरू कर दिया। अब बाकी जो मुसाफिर थे वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, लेकिन और उन्होंने उसको तसल्ली दी कि यार हम भी तो तुम्हारे साथ सफ़र कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, कश्ती हैर हफियत के साथ इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंच जाएगी, तुम टेंशन ना लो। लेकिन वो था कि वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसके शोरगुल में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था। मुसाफिर एक तरफ तो उसे समझा रहे थे, दूसरी तरफ उसके इस शोरगुल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। लेकिन उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी और वो जो है वो शोरगुल कर रहा था, चीहो पुकार कर रहा था कि, और यानी कि उसे खौफ था कि मैं कहीं कश्ती पानी के अंदर डूब न जाऊँ, हमारी कश्ती जो है वो कहीं डूब ना जाए। तो बाकी हालांकि बाकी उसको समझा भी नहीं है कि यार हम भी तुम्हारे साथ सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो था कि उसको वो समझ ही नहीं पा रहा था। असल में उसके साथ हुआ ये था कि उसने पहले कभी सफ़र नहीं किया था। अब वहाँ पर बैठे एक शख्स ने उसे उठाया और पानी के अंदर गिरा दिया। अब बाकी जो है वो उसको देखने लगे। उसने कहा मैं इसको हैंडल कर लूँगा, आप बस 2 मिनट देखो। उसको जब पानी के अंदर 2 मिनट छोड़ा और वो उसने खुद जो है वो तैरने की कोशिश की, खुद हाथ पाँव मारे, तो उसके बाद उसे निकाला और निकाल के कश्ती के अंदर बैठा दिया। अब की बार हैरत अंगेज़ तौर पर वो जो शोरगुल कर रहा था, जिसको खौफ था, वो चुपके से सहम के एक किनारे के ऊपर बैठ गया। अब सारे जो मुसाफिर थे वो हैरान हो गए कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, किस तरह तुमने इसको खामोश करा के बिठा दिया, क्यों पहले तुमने इसको पानी के अंदर गिराया फिर निकाल के बिठा दिया, और जैसे तुमने निकाल के बिठाया उसके बाद तो ये बोले ही नहीं है, ये खामोश हो गया, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो उस मुसाफिर ने कहा कि इसके पीछे लॉजिक ये है कि इसने पहले कभी कश्ती में सफ़र नहीं किया था, इस वजह से जैसे ये कश्ती में बैठा इसने अपने ऊपर ये खौफ तारी कर लिया कि मैं ये कश्ती के अंदर सफ़र नहीं कर सकता, और अगर मैं डूब गया तो फिर क्या होगा। जैसे ये कश्ती के अंदर आया इसका खौफ मज़ीद बढ़ता गया और ये इसके असाब के ऊपर काबू पाता गया। लेकिन जैसे ही इसको मैंने पानी के अंदर गिराया, ये पानी के अंदर डुबकियाँ जब इसको लगी, थोड़ा सा इसने तैरने की कोशिश की, हाथ पाँव मारे, और उसके बाद जब हमने इसको निकाला तो इसके जो खौफ था उसके थोड़ा काबू हुआ और उसे पता चला कि अगर मैं यहाँ पर गिरूँगा तो मैं हाथ पाँव मार के निकल सकता हूँ। और जब उसने इस खौफ को फेस किया, प्रैक्टिकली उसने जब इस खौफ को फेस किया तो उसे समझ आ गई और उसने इस खौफ के ऊपर काबू पा लिया। पहले सिर्फ इसने सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन किया था और इसने जो है अपने खौफ को अपने दिमाग के ऊपर तारी कर लिया हुआ था, अपने आप पे हावी कर लिया था। लेकिन जैसे ये कश्ती से उतर के पानी के अंदर गया, उसने वहाँ पे पानी को फेस किया, खौफ को फेस किया, अपने खौफ को अपने ऊपर हावी करने की बजाय अब उसने वहाँ पे फेस किया, उसने अपने हाथ पाँव मारे, तो उसे पता चला है कि ये सिर्फ खौफ है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। तो इसलिए ये जो है वो खामोशी से आके बैठ गया। बिल्कुल उसी तरह हम भी जब किसी काम को देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम ऐसे नहीं कर सकते, यार ये क्या हो गया, गलत हो गया, इस तरह नहीं होना चाहिए था, हम परेशान हो जाते हैं, दिमाग के ऊपर उसको हावी कर लेते हैं। तो बेसिकली उसको बजाय इसके कि हम खौफ करें, खौफ खाएंगे फिर क्या होगा, मंजिल के ऊपर तो फिर भी पहुंच नहीं है, कश्ती में बैठ के फिर भी सफ़र तो करना ही है। और अगर बगैर खौफ के अगर प्रैक्टिकली उस खौफ के ऊपर काबू पाने की कोशिश करोगे तो वो खौफ जो है वो आपके एहसास के ऊपर हावी नहीं होगा, बल्कि आप उसको इजीली हैंडल कर लोगे जब आप खौफ के ऊपर काबू पाओगे। अगर खौफ आपके ऊपर काबू पा गया तो यकीनन वो आपके एहसास को हता कर देगा और आपको ऊपर इस तरह हावी हो जाएगा कि आप उसको आगे काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो खौफ के ऊपर काबू पाना सीखें। ट्रबल हर्डल जो है वो आती रहती हैं, मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन उन मुश्किलात को अपने ऊपर हैवी करने की बजाय उनके ऊपर काबू पाना सीखें, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं।
स्टे स्ट्रांग रहें, सख्त मेहनत करें, अल्लाह पे यकीन रखें। इंशाल्लाह अगर वो आपके नसीब में है तो आपको मिलेगी, और अगर आपके नसीब में नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बेहतर आपको नसीब फरमाएगा। टेक रिस्क लें, खतरात लेंगे। अगर हम घर से निकले हैं, चलेंगे तो फिर ही जाकर मंजिल की तरफ पहुँचेंगे। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे और घर से डर से नहीं निकलेंगे कि कहीं मेरा रास्ते में जो एक्सीडेंट ना हो जाए और मैं कत्ल ना हो जाऊँ, मैं मारा ना जाऊँ, इस डर से अगर वो घर से नहीं निकलेगा और तो वो किस तरह अज्यूम करेगा कि मैं मंजिल के ऊपर पहुँच पा रहा हूँ। वो तो कभी भी मंजिल के ऊपर नहीं पहुँच पाएगा। खतरात, जब तक हम खतरात से खेलेंगे नहीं, हम अपने खौफ को अपने ऊपर जब तक तारी रखेंगे तब तक हमारे लिए मंजिल तक पहुँचना इम्पॉसिबल है। इसलिए दोस्तों इन शॉर्ट के अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो हमें खतरात से खेलना पड़ेगा, हमें खौफ के ऊपर काबू पाना पड़ेगा, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। अगर हम नाकाम हो गए तो फिर क्या यार, नाकामी मिलेगी ना, तो नाकामी जो है वो हमें एक्सपीरियंस देगी, हमें बताएगी। नेक्स्ट टाइम अगर हम स्ट्रगल कर रहे होंगे तो हमें पता होगा कि ये वाली गलती हमने नहीं करनी, अगर ये वाली गलती हमने की तो दोबारा हमें नतीजा क्या मिल सकता है, और हम बेटर वे में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए अपने खौफ के ऊपर काबू पाएँ, स्टे स्ट्रांग रहें, अल्लाह पे यकीन रखें, सख्त मेहनत करें। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर अजर देगा। जज़ाकल्लाह।